गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी। देखिए, मुझे पता चला है कि रिसेंटली अभी मुझे पता चला, किसी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आपको 4.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करवा रखे हैं। ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं करवाए हुए, इसीलिए मैं आपको 4.6 एक्सरसाइज एक बार करवा रही हूँ ताकि आपको टेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो देखिए फ्रैक्शनल क्वेश्चंस जो आपके हैं उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4.6 एक्सरसाइज में ही, द प्रोडक्ट ऑफ 9/7 एंड अ नंबर। हमें नहीं पता वो नंबर क्या है। उन्होंने बताया कि 9/7 तो एक हो गया और एक दूसरा नंबर भी है, बट वी डोंट नो कि उसकी अमाउंट क्या है। द प्रोडक्ट इज 63, कि दो नंबर 9/7 एंड अ नंबर, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 63 है। फाइंड द नंबर, आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो जिसके बारे में हमें नहीं पता है हम उसे x मान लेते हैं। x मानने से क्या होगा, आपको कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। तो देखिए उन्होंने 9/7 ऑलरेडी हमें गिवन है, जो सेकंड नंबर है हमें नहीं पता वो क्या है। तो मैंने क्या लिया, लेट द सेकंड नंबर इज x। मैंने मान लिया कि x जो है वो सेकंड नंबर है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे आएगी, अब हमें बताया हुआ है 9/7 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग जो कि हमने x माना है इज इक्वल्स टू 63। वो किसके इक्वल है, 63 के इक्वल है। तो देखिए हम x की वैल्यू निकालने के लिए x को इधर ही रखेंगे, बाकी सारा इस तरफ ले जाएंगे। राइट हैंड साइड की तरफ आप सभी टर्म्स को ले जाओगे। तो जो चीज़ डिवाइड में है वो जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। जो चीज़ मल्टीप्लाई में थी वो जाकर कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। जो मल्टीप्लाई में थी वो डिवाइड में आ जाएगी और जो डिवाइड में थी वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो 63 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड डिवाइडेड बाय 9। 63 इंटू 7 डिवाइड बाय 9। अब देखिए 9 की टेबल पर 63 कहाँ पर आता है, 7 पर आता है। अब देखिए हमने काट पीट लिया, बचा क्या, 7 एंड 7। 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 49। सो द नंबर इज 49, कि 49 एंड 9/7 का प्रोडक्ट कितना आएगा, 9/7 एंड 49 का प्रोडक्ट कितना आएगा, 63 आएगा। दिस इज द वेरिफिकेशन, कि आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला है प्रिंसी कोई है, ठीक है। उन्होंने क्या खरीदा है, बोट 6 1.5 kg 6 1.5 kg ऑफ मैंगोज। तो 6 1.5 kg को आप कैसे भी लिख सकते हो, 2 और 6 की इधर जो टर्म्स होती है उनकी मल्टीप्लीकेशन प्लस दिस वन, और डिवाइड में यही रहता है ना। If the cost of 1 kg of mangoes is rupees 12 1.5, find the total cost of mangoes। आपको दिखाया हुआ है कि 1 kg की वैल्यू कितनी आती है, 12 1.5 रुपीज। 1 kg कितने रुपए में आते हैं, 12 1.5 रुपीज में आते हैं। तो देखिए 1 kg की कॉस्ट आपको दे रखी है, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ मैंगोज इज 12 1.5 विच इज ऑल्सो इक्वल टू, 2 को मल्टीप्लाई करो 12 से प्लस 1 करो। जो यहाँ पर होता है ये इसके मल्टीप्लाई में जाता है, और जो यहाँ पर होता है ये मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस में हो जाता है। तो आपको क्या करना है, 2 इंटू 12 प्लस 1, तो कितना हो गया, 2 इंटू 12 24 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। जो डिवाइड में है वो हमेशा रहेगा। ओके, तो ये कितना आ जाता है, 25/2। और उन्होंने प्रिंसी ने खरीदा कितना है, प्रिंसी ने खरीदा है 6 1.5 kg 6 1.5 kg। जैसे इसको सोल्व किया था वैसे ही इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 6 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, इनको मल्टीप्लाई किया, इसको ऐड किया, और डिवाइड में जो था उसको वैसे का वैसे रखा। तो 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 1 13। 13/2 kg किसने खरीदे हैं, प्रिंसी ने खरीदे हैं। तो 1 kg की कितनी कॉस्ट आती है,
25/2 रुपीज, तो 13/2 kg की कितनी आ जाएगी? 25/2 मल्टीप्लाई बाय 13/2। इनको आप क्या करोगे? आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर ऐसे आएगा। अब आप इसको पूरा डिवाइड भी कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो, ओके। और ये अमाउंट रुपीज में आएगी क्योंकि हमने कॉस्ट निकालनी थी ना, तो रुपीज में आएगी, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन अ क्लास 3/5 ऑफ 45 स्टूडेंट्स, मतलब आपको टोटल स्टूडेंट्स बता दिए कितने हैं? 45, और जिसमें से 3/5 क्या है? लड़के हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ? टोटल स्टूडेंट्स का 3/5 निकाल दूं। 3/5 ऑफ 45, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई का साइन। 3/5 इंटू 45, जब मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर 9 आ गया। 3 इंटू 9 किया तो 27। 27 क्या हो गए? बॉयज हो गए। तो रिमेनिंग क्या होंगी? गर्ल्स होंगी। 45 माइनस 27 दैट इज 18। 18 गर्ल्स हो जाएंगी, ओके। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, देयर वाज 7/4 ml ऑफ जूस इन अ बोतल। कोई बोतल है जिसमें टोटल जूस कितना आता है? 7/4 ml आता है। रोहन है कोई, उसने क्या किया? 2/5 ml ऑफ इट ही ड्रिंक, उसने पी लिया। 7/4 का कितना पी लिया? 2/5। फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ जूस इन द बोतल। तो देखिए रोहन ने कितना पिया? 2/5 पिया। किसका पिया? 7/4 का पिया। तो देखो इस क्वांटिटी में से इतना तो पी गया, बचेगा कितना? 7/4 माइनस 2/5। इनका एलसीएम लोगे तो 20 आता है। एलसीएम लेना आता है ना बच्चों आपको, कि दोनों को डिवाइड करो, कि इसको 2 से डिवाइड किया 2 5 आया, फिर से 2 से किया 1 5 आया, 5 से किया 1 और 1 आया। हम एलसीएम लेते वक्त तब तक डिवाइड करते हैं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 कितना हो गया? 20 हो गया। तो ये 20 आ गया। अब देखो इनको इक्विवेलेंट बनाने के लिए मैंने 20 एलसीएम तो ले लिया। अब क्या करना होगा? 4 से डिवाइड करेंगे 20 को, कितना आएगा? तो 5 आएगा। ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड करके जितना आता है वो ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 इंटू 5 कितना हो जाता है? 35। 5 से डिवाइड करेंगे 20 को तो 4 आता है। तो 4 कहाँ पर मल्टीप्लाई होगा? 2 के साथ मल्टीप्लाई। 2 इंटू 4 क्या बच जाता है हमारे पास? 8। तो 35 माइनस 8 इक्वल्स टू 27/20, ओके। तो ये आपका रिमेनिंग जूस रह जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या बोला है? द हेल्थ क्लब एडवाइजेस एवरी चाइल्ड टू ड्रिंक ½ लीटर ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग। ½ लीटर आप मॉर्निंग में पीजिए, 1 लीटर आफ्टरनून में, ½ लीटर गोइंग टू बेड। बिफोर यू गो टू बेड आपको ½ लीटर तब भी पीना है। हाउ मच वाटर शुड अ चाइल्ड ड्रिंक ड्यूरिंग द डे। और एक दिन में अब उसे टोटल कितना हो गया? मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग टाइम में। ½ + 1 + ½ अब देखिए हाफ और हाफ मिलकर कितना बनाते हैं बच्चों? हाफ और हाफ मिलकर कितना बनाते हैं? 1 बनाते हैं, है ना। 1/2 + 1/2 कितना होता है? टोटल 1 हो जाता है ना। हमें पता है ना, आधा प्लस आधा पूरा बनाते हैं। तो ½ लीटर + ½ लीटर टोटल बना देंगे 1 लीटर, और 1 लीटर हमें पहले ही दिया है। तो टोटल कितना हो गया? 2 लीटर्स, ओके। या फिर आप क्या करो, एलसीएम ले लो। 1/2 + 1 + 1/2, तो एलसीएम आपका आएगा 2। एलसीएम आपका आ जाएगा 2। तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 आया। 1 इंटू 1 1 प्लस यहाँ पर 1 है, 1 डिवाइड बाय 1 को डिवाइड 1 से डिवाइड करो 2 को, कितना आएगा? 2 आएगा। 1 इंटू 2 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ गया। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 1 1 2 3 3 + 1 4 4/2 4/2 इक्वल्स टू 2, है ना। तो आप ये चीज भी देख सकते हो, हाफ और हाफ कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिव वॉक्ड 5/7 किलोमीटर। 5/7 किलोमीटर कितना हो जाता है? देखिए कन्वर्ट कीजिए दिस इनटू दिस।
5 इंटू 8 प्लस 7 डिवाइड बाय 8, तो 5 इंटू 8 40, 40 प्लस 7 कितना हो जाता है 47 बाय 8। और शॉन है उसने कितना चला है 4 3 बाय 4, 4 3 बाय 4 का मतलब क्या होगा 4 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना आ जाता है 19 बाय 4। अब देखिए बाद में उन्होंने पूछा है कि हु वॉक्ड मोर एंड बाय हाउ मच, कि कौन कितना चला है और कितना ज्यादा चला है। तो देखिए एक तरफ तो हमारा आ रहा है कि डिवाइड में 8 है और एक जगह पे आया कि हमारे पास डिवाइड बाय 4 है, तो क्या मैं इन दोनों को सेम करके बता दूं कि कौन ज्यादा चला? क्योंकि ऐसे ही तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती, मुझे बेस सेम बनाना पड़ेगा। बेस क्या होता है? जो आपका डिनोमिनेटर होता है ना, नीचे जिससे डिवाइड हुआ है वो सेम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड योर बेस, कि जिससे आप क्या करते हो फर्दर कैलकुलेशन करते हो। तो मैं इसको 8 बनाने के लिए क्या करूं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट? तो अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका स्टेटमेंट और सॉल्यूशन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 38 बाय 8 आया। अब मैं बता सकती हूँ कि 47 ज्यादा है या 38 ज्यादा है, क्योंकि नीचे वाली चीज तो सेम हो गई, 8 और 8 सेम हो गए। अब ऊपर वाले में क्या कर दो कंपैरिजन, तो कौन ज्यादा चला है भाई 47। 47 कौन है? शिव। शिव चला है ज्यादा, और कितना ज्यादा चला है 47 बाय 8 माइनस जितना ये चला है उसको लेस कर दो 38 बाय 8, तो कितना चला है 9 बाय 8 किलोमीटर ज्यादा चला है कौन? शिव। ओके, 7th क्वेश्चन देखिए, रवि एट 1/4 ऑफ एन 8 स्लाइस पिज्जा। 8 स्लाइस है, टोटल स्लाइसेस कितनी है 8, और रवि ने कितनी खा ली भाई 1/4। 8 स्लाइसेस की कितनी खा ली 1/4, तो 1/4 इंटू 8 करके मैं बता सकती हूँ कितनी स्लाइस खा गया 2 स्लाइस खा गया। छोटा सा बच्चा 2 स्लाइस खा गया, मुझसे भी नहीं खाई जाती, इतना ज्यादा खा गया, ओ माय गॉड। तो देखिए अभी आपसे पूछा है फाइंड द रिमेनिंग स्लाइसेस ऑफ पिज्जा, कि अब आपको बताना है कि कितना बच जाता है बड़े बच्चों के लिए, कितना बच जाता है। छोटा सा बच्चा रवि आपकी क्लास का वो क्या कर गया 2 स्लाइस ऑलरेडी खा चुका है, बची 6, क्या पता उसमें से भी खा ले। तो 8 माइनस 2 क्योंकि 2 किसने खा ली रवि ने, और बची कितनी फिर 8 तो टोटल थी, टोटल में से कितनी गई 2 गई, किसके पेट में रवि के पेट में, तो बची कितनी 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6 स्लाइसेस। वो 6 स्लाइसेस कौन खाएंगे? हम खाएंगे, रवि को नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ टेलर नीड्स 1/4 मीटर ऑफ क्लोथ टू मेक अ शर्ट। एक शर्ट बनाने के लिए उसको कितना कपड़ा चाहिए 1:1/4। एक शर्ट के लिए 1:1/4। तो देखो मल्टीप्लाई में 1 इंटू 4 प्लस 1 होगा और डिवाइड में 4 होगा, तो ये टोटल कितना आएगा 1 इंटू 4 4 प्लस 1 5। 5/4 मीटर चाहिए एक शर्ट बनाने के लिए। एंड हाउ मच ही आस्क्ड, हाउ मच क्लॉथ डज ही नीड टू मेक 12 शर्ट्स। और 12 ऐसी ही शर्ट बनाने के लिए उसको कितना कपड़ा चाहिए होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक शर्ट के लिए कितना चाहिए 5/4, 12 के लिए कितना चाहिए होगा 12 इंटू 5/4। तो डिवाइड करते हैं, 4 से 12 जाएगा कितने पे 3 पे, 3 इंटू 5 करके कितना आ जाता है 15 मीटर क्लॉथ आ जाता है। सो दिस इज योर कंप्लीट एक्सरसाइज। अब आप लोग इन क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि मैं आपको टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन भी दूंगी जो स्टेटमेंट से रिलेटेड होंगे। ओके, तो आप लोग अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग मुझे इन्फॉर्म किया कीजिए। अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं सॉल्यूशन कैसे निकालूंगी ना। आप लोग मुझे बताइए अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज की रिलेटेड, मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको निकाल कर जरूर दूंगी। ओके, तो अभी के लिए आप लोग 4.6 एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए अपनी नोटबुक में, एंड डू योर बेस्ट इन द एग्जाम्स। ओके।
आपको अपना बेस्ट करके दिखाना है। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मेरी तरह आवाज़ खराब मत कर लेना, ओके? अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ओके? थैंक यू क्लास।